तो वो माई भी है, माया शक्ति उन्हीं की है, लेकिन हम माई अलग ढंग के हैं। हम माया के अंडर में हैं, वो माया के अधीश है, स्वामी है। इतना बड़ा अंतर है। देखो, जेल में कैदी भी जाता है और कैदी को ले जाने वाला पुलिसमैन भी जाता है, और डॉक्टर भी जाता है इलाज करने। हो, बिना अस्पताल के कोई जेल खाना नहीं होता। और बहुत से लोग अपने कैदी भाइयों से मिलने भी जाते हैं। हाँ, ऐसे ही ये संसार रूपी जेल में हम लोग बंदी बनकर, अपराधी है ना, आए हैं। और इसी में बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं हमारे कल्याण के लिए। वो डॉक्टर हैं। अरे स्वयं प्राइम मिनिस्टर भी आवे, कौन रोकेगा उसको भाई? भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेके। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि महापुरुषों से काम नहीं चल रहा है, तो उनको आना पड़ता है। आते अनंत बार आए। हो सकता है इस समय भी वो हो, कहीं अवतार लिए हो। उनके अवतार लेने का ढंग कोई नहीं जान सकता। कहीं माया बद्ध बन करके अवतार लेते हैं, कहीं मायातीत हो करके, कहीं चमत्कार दिखाते हैं। पैदा होते ही बाप को लेकर जेल से फरार। हाँ, फिर भी हम लोगों ने भगवान नहीं माना कभी। हम लोगों ने सुना कि ये ऐसा जेल से भागे हैं। अरे यार, सब गप्पे झोंकते हैं, ऐसा कहीं हो सकता? वो जेल वाले सो गए होंगे, नींद आ गई होगी, और बाई चांस ताला न बंद किया होगा, तो बाई चांस वो निकल गए, तो बाई चांस को उन्होंने कह दिया चमत्कार है। हम लोग भी BA MA वगैरह है ना, वे बेवकूफ थोड़ा ही ऐसे मान ले। अरे हालत तो देख रहे हैं, दो दो रोटी के लिए ये चोरी करता है मक्खन की, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। भगवान है ये? यही बाप को लेके भागे जेल से। ऐसी गप्पे उड़ाते हैं आप लोग। किसी नाव ने इनको पार कर दिया होगा, तो ये कहते हैं कि यमुना ने मार के दे दिया। ये सब गप्पे हैं। हम लोग अपनी बुद्धि के आगे किसी को मानने को तैयार नहीं हुए। आज तक न किसी को संत माना और न भगवान का अवतार वाले को अवतार माना। हमारी बुद्धि के आगे सब फेल। तभी तो हम दंड भोग रहे हैं 84 लाख का। अगर मान लिए होते और शरणागत हो गए होते, तो माया से उत्तीर्ण हो गए होते। तो माया के लिए बड़ा सुंदर निरूपण किया है भागवत में। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। एक श्लोक में
गागर में सागर भर दिया वेद व्यास ने। जरा बुद्धि लगाइएगा जोरदार। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत, जहां भगवान नहीं होते वहां माया होती है। जहां भगवान नहीं होते वहां माया की प्रतीति होती है। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत, ये अर्थ है इसका। भागवत के पहले अध्याय में, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, इसकी चौथी लाइन है, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी योग माया से माया को दूर रखते हैं भगवान, उनके पास नहीं खड़ी हो सकती। धामना विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। 10:37-23 यानी योग माया से माया को दूर रखते हैं श्री कृष्ण, उनके सामने नहीं आ सकती। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। 2:5-13 भागवत। वो शर्म से युक्त होकर माया भगवान से दूर रहती है। माया परैत्यभुमुखे च विलज्जमाना। हो माया शर्म से युक्त होकर भगवान से परे रहती है। 2:7-47 मायाम विदस्य चिच्छक्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23 माया दूर होती रहती है उनकी चित्त शक्ति से, योग माया शक्ति से, स्वरूप शक्ति से। तो भागवत कह रही है जहां मैं नहीं रहता हूं वहां माया रहती है। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार कभी नहीं आया, न आ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता। प्रकाश तो 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाता है, इतना भी समय नहीं लगता। आती ही नहीं माया भगवान के सामने, जाने का सवाल कहां से आवे कि भगवान आए तो माया इतनी दूर चली गई। भगवान और माया ये इतने विरोधी हैं जैसे प्रकाश और अंधकार। लेकिन भगवान के बिना माया कुछ नहीं करती। देखो उल्टा हो गया, भगवान के बिना कुछ नहीं करती तो भगवान से दूर कैसे रहेगी फिर? यही तो कमाल है।
देखो सूरज की किरण पानी में दिखाई पड़ती है, हाँ, तो किरण सूरज से दूर है ना, हाँ, वो सूरज नहीं है, सूरज से दूर है, पृथक है। लेकिन वो परछाई जो है पानी में, वो सूरज के बिना नहीं पड़ सकती। रात को कहाँ पड़ती है? उसी पानी को रात को देखने गए हैं, वो कहाँ गई परछाई सूरज की? अरे अब सूरज नहीं है तो परछाई कहाँ से आएगी गधा? तो जहां माया, जहां भगवान है वहां माया नहीं जाएगी, लेकिन भगवान के बिना माया कुछ कर भी नहीं सकती। यानी भगवान रूपी सूरज से ही वो प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ा, लेकिन वो सूरज से अलग है। लेकिन ये प्रतिबिंब सूरज के कारण ही है। रात को सूरज नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, भगवान के गोलोक में माया नहीं है, महाप्रलय में माया नहीं है। तो ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ये माया दो प्रकार की होती है। ध्यान से सुनो, हम विस्तार नहीं कर सकेंगे। एक जीव माया, एक गुण माया। जीव माया जो हमारे ऊपर हावी है, और गुण माया एक अलग होती है, वो शक्ति है भगवान की, त्रिगुणमयी माया। लोहित शुक्ल कृष्णा, सांडल्योपनिषद 3:1। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, श्वेताशुतरोपनिषद 4:5। तीन गुणों की माया, सात्विक, राजस, तामस, ये गुण माया कहलाती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया जो है, गुण माया, ये दुरत्यया है, को कोई नहीं पार कर सकता मेरे सिवा। है जड़, लेकिन मेरी शक्ति पाकर मेरे बराबर हो गई है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, मेरे बराबर हो गई है। देखो ये हाथ है, जड़ है। हम अगर मन बुद्धि न लगावें तो जहां रखे हैं यही रखा रहेगा। एक आदमी ने एक आदमी को एक झापड़ लगाया, वो कौन सा लगाने वाला? 1 साल का बच्चा। मां ने हाथ चूम लिया, उसको क्या लगेगा बड़ा छोटे से बच्चे का झापड़। और एक पहलवान ने झापड़ लगाया, सब दांत बाहर चले गए और ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ये जो हाथ है या शरीर है, वो सब की अलग अलग ताकत है ना।
बड़े पहलवान का बड़ी ताकत है, एक कमजोर का मामूली ताकत है। तो भगवान ने की जो ये माया है, वो जब भगवान अपनी शक्ति दे दिए तो भगवान के बराबर हो गई। अब किसकी हिम्मत है जो लड़ सके माया से? नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कहू के ही को वस काम न चावन जेही। छोटे मोटे की क्या गिनती, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। शिव बिरंचि कहा मोहई को है बपुरान, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। ये भगवान की गुणमयी माया। तो दो माया बताया, एक जीव माया, एक गुण माया। भूलना नहीं, ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है। एक आवरणात्मिका जीव माया, एक विक्षेपात्मिका जीव माया। यानी एक माया ने तो हमको हमारा अपना असली रूप भुलाया। मैं आत्मा हूं, भूल गए, मैं शरीर हूं, ये हमारी फीलिंग हो गई। ये आवरणात्मिका माया ने हमारा सर्वनाश किया। नंबर 2, विक्षेपात्मिका माया क्या? हमारे मन का अटैचमेंट संसार में कर दिया। इसमें सुख है, चल, लग गए पीछे। तो ये जीव माया को ज्ञानी लोग जीत लेते हैं, गुण माया को नहीं जीत सकते। वो तो मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। माम एव शब्द का प्रयोग है, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। 7:14 गीता।